नमस्कार दोस्तों, हाल ही में यूएई ने ओपेक एंड ओपेक प्लस संगठन से बाहर होने का निर्णय लिया है। इन संगठनों पे प्रीलिम्स में हमेशा ही प्रश्न आते रहते हैं। तो आज हम गरिमा मैडम से समझेंगे कि यूएई इससे क्यों बाहर हो रहा है, ये संगठन क्या है और इसका भारत पे क्या प्रभाव हो सकता है। जी, तो पहले समझते हैं ओपेक एंड ओपेक प्लस क्या है। तो ओपेक ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का एक संगठन है। इसकी स्थापना 1960 में होती है। कुछ देश मिलकर करते हैं जैसे ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, वेनेजुएला आदि। वर्तमान में इसमें 13 सदस्य देश थे, लेकिन यूएई के जाने के बाद अब इसमें 12 सदस्य देश बचेंगे। इसका काम क्या है, तो ये क्या करता है कि ऑयल प्रोडक्शन के टारगेट सेट करके ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को मैनेज करता है। ठीक है, लेकिन 2016 में क्या होता है, यूएसए में शेल ऑयल की प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ जाता है, तो उसके बाद ऑयल प्राइसेस के दाम बहुत ज्यादा गिर जाते हैं। तो ऐसे में ओपेक और 10 नॉन ओपेक देश मिलकर ओपेक प्लस संगठन का गठन करते हैं, ताकि विश्व में जो ऑयल प्राइसेस हैं उनके दामों को स्थिर किया जा सके। अब यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से देश ओपेक और ओपेक प्लस में शामिल हैं। तो आप जो इमेज दी हुई है उसमें देख सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यूएई ने अभी हाल ही में कहा कि वो 1 मई 2026 से इन संगठन से अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा, क्या कारण है? तो पहला कारण है कि यूएई ने अभी पिछले कुछ सालों में अपनी ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए काफी निवेश किया है, लेकिन ओपेक द्वारा प्रोडक्शन कोटा सेट करने की वजह से वो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कर नहीं पा रहा। ये क्या है, तो होता क्या है कि ओपेक देश अपना कि कोई देश कितना प्रोडक्शन कर सकता है तेल का, यह निर्धारित करता है ये संगठन। तो ऐसे में यूएई के पास क्षमता ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो ज्यादा तेल का उत्पादन नहीं कर पा रहा। दूसरा कारण क्या है कि यूएई का एक विजन है 2031 विजन, जिसके तहत उसे पोस्ट ऑयल इकोनॉमी को डेवलप करना है। मतलब ऐसे कुछ सेक्टर्स डेवलप करने जैसे टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी या टूरिज्म सेक्टर, और इसके लिए उसे पैसा चाहिए और ये पैसा वो इस ऑयल को बेच के कमाना चाहता है। तीसरा कारण है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में मतभेद रहा है, और हाल ही में जो ईरान इजराइल वॉर चल रहा है, हॉर्मुज का संकट चल रहा है, ऐसे में यह विवाद और उनके बीच का मतभेद और गहरा गया है। तो और सऊदी अरब जो है वो ओपेक का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तो वहां पर उसका काफी दबदबा है और वो बहुत सारी चीजें नियंत्रित कर रहा है। तो दोनों देश साथ में तालमेल वहां नहीं बिठा पा रहे हैं। प्रश्न उठता है कि यूएई के बाहर जाने से क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो अगर हम ओपेक की बात करें तो यूएई तीसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है ओपेक का। तो अगर वो बाहर चला जाएगा तो ओपेक कमजोर हो जाएगा और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को निर्धारित करने की, उनको मैनेज करने की ओपेक की क्षमता कम हो जाएगी। और यहाँ पर एक और बात जान लेना आवश्यक है कि पिछले कुछ सालों में और देश भी इससे बाहर हुए हैं, जैसे कि अंगोला, कतर, इक्वाडोर, और अब यूएई बाहर जा रहा है। तो ऐसे में जो ओपेक का कार्टेल है ये वीक होगा और जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं उसमें हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, वो काफी तेजी से ऊपर नीचे जा सकते हैं। अब है कि भारत पे इसके क्या प्रभाव होंगे। देखिए, अगर वैश्विक स्तर पे ऑयल के दाम ऊपर नीचे जाते हैं, वॉलेटिलिटी होती है, तो भारत पे भी उसके प्रभाव दिखेंगे, हमें नेगेटिव प्रभाव दिख सकते हैं। हालांकि इसमें एक अच्छा पक्ष भी है। अच्छा पक्ष ये है कि जो यूएई है वो भारत का अच्छा दोस्त है, उसके साथ भारत का एफटी एग्रीमेंट भी साइन है, सेपा एग्रीमेंट। तो अगर भारत चाहे तो भविष्य में यूएई के साथ एक बायलैटरल एग्रीमेंट कर सकता है, जिससे सस्ते दामों पे उसे डायरेक्ट तेल मिल जाएगा और ऐसे में भारत की ऊर्जा सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित होगी।